सबसे पहले अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कीटोन्स की प्रिपरेशन को। कीटोन्स की प्रिपरेशन को अगर समझा जाए और यहाँ से देखा जाए तो देखिए एसाइल क्लोराइड्स फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, यू नो वेरी वेल एसाइल क्लोराइड क्या होते हैं। एसाइल क्लोराइड्स तो ये होता है हमारा RCO ग्रुप होता है बेसिकली एसाइल, दिस इज योर RCOCl, दिस इज योर एसाइल ग्रुप। और इसे हमने इसके साथ अगर Cl लगा दिया सो दिस इज कॉल्ड एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड जो हम प्रिपेयर करते हैं वो बेसिकली डाई एल्काइल कैडमियम के साथ प्रिपेयर करते हैं, डाई एल्काइल कैडमियम के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं डाई एल्काइल कैडमियम। और डाई एल्काइल कैडमियम को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं वो एक अलग तरीका है। डाई एल्काइल कैडमियम तो आप जानते ही हो कि डाई एल्काइल कैडमियम भाई एक, या आप यहाँ पे कैडमियम की जगह पर एक और भी चीज़ हम यहाँ पे ले सकते हैं, लिथियम कुपरेट जो होता है डाई एल्काइल लिथियम कुपरेट भी यूज़ किया जा सकता है। एक तो ये हो गया आपका। इस जगह पर एक और एग्जांपल भी हम देंगे आपको जो आपने कोरे हाउस में यूज़ किया था, डाई एल्काइल लिथियम कुपरेट LiCu या CuLi है ना, डाई एल्काइल लिथियम कुपरेट। आपको याद होगा दिस रिएजेंट इज़ यूज इन दी कोरे हाउस और हमने वो कोरे हाउस में यूज़ किया था। कोरे हाउस में यूज़ किया था, किसके लिए यूज़ किया था, विद RX यूज़ किया था। और तब हमने वहाँ पर सीधे सीधे एक R' या फिर इस तरीके से अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एल्केन टाइप की चीज़ें बनाई थी। ठीक, ये आपको याद होगा कोरे हाउस में हम लोगों ने किया था। यहाँ पर हम RCOCl सब लोग जानते हैं एसाइल क्लोराइड को, इस एसाइल क्लोराइड की रिएक्शन करेंगे डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। डाई एल्काइल कैडमियम, ऑब्वियसली डाई एल्काइल कैडमियम क्या प्रोवाइड करेगा और कैसे रिएक्ट करेगा, लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑल थिंग्स। याद रखिएगा कि सबसे पहले सवाल उठा कि भाई डाई एल्काइल कैडमियम हम कैसे बनाएं, तो हमने कहा डाई एल्काइल कैडमियम तो ऑब्वियसली पहले तो दिया जाएगा नहीं है, मान लीजिए आपके पास, तो आप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ अगर कैडमियम क्लोराइड का यूज़ करेंगे तो आपको डाई एल्काइल कैडमियम मिल जाएगा। सवाल उठा कि डाई एल्काइल कैडमियम के साथ साथ यहाँ पे और क्या यूज़ किया जा सकता है, और यूज़ किया जा सकता है डाई एल्काइल लिथियम कुपरेट। डाई एल्काइल लिथियम कुपरेट भी यूज़ किया जा सकता है, चाहे ये यूज़ करो या यूज़ करो। आखिर रीज़न क्या है कि ये बनता कैसे और होता कैसे। मैंने कहा देखो चाहे इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो, दोनों ही R- प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही R- प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही R- प्रोवाइड करते हैं। और अगर दोनों ही R- प्रोवाइड करते हैं बेटा तो ऑब्वियसली मैकेनिज्म बिल्कुल एक न्यूक्लियोफाइल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये R- कैसा होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका यूज़ करते हुए हम लोग रिएक्शन को आगे प्रोसीड करते हैं। हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। हाउ द रिएक्शन प्रोसीड, लेट अस अंडरस्टैंड कि कैसे ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही होगी, इस बात को समझते हैं। RCOCl हमने लिया और RCOCl में आपका ये आ गया एंड हियर यू आर डाई एल्काइल कैडमियम का आपने यूज़ किया। यहाँ से आपको क्या मिला, यहाँ से आपको R- मिल रहा है। आप क्या करोगे R- का, आप R- का ये करोगे, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल को देख कर ये क्या करेगा, माइनस और प्लस में जनरेट होगा। जब ये माइनस और प्लस में अपने आप को कन्वर्ट करेगा तो नाउ टेल मी वन थिंग कि जब ये माइनस और प्लस में अपने आप को कन्वर्ट करेगा तो ये R यहाँ पे आके लग जाएगा और ये Cl यहाँ पे आके लग जाएगा। क्या ये आपका एक स्टेबल ऑक्साइड है? नहीं, ये एक स्टेबल ऑक्साइड नहीं है। तो फिर अल्टीमेटली फाइनली मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनली मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए घूमना पड़ेगा। और अगर ये घूमेगा तो क्या 5 की बैलेंसी होगी? नहीं। तो फिर बताइए ये लीव करेगा कि ये लीव करेगा, किसकी लिवेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी लिवेबिलिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली ये लीव नहीं करना चाहेगा, फिर यही लीव करेगा क्योंकि इसकी लिवेबिलिटी ज़्यादा है। और ऐसी सिचुएशन में फिर से आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा RCOR। क्या है ये, कीटोन। तो मैंने एक सिंपल सी आपको बात बता दी कि जहाँ पर भी डाई एल्काइल लिथियम कुपरेट हो तो चाहे फिर वहाँ से भी यही होगा और फिर चाहे वो ये हो वहाँ से भी यही होगा। बहुत ही फंडामेंटल मैकेनिज्म के साथ, फंडामेंटल ट्रिक्स के साथ आपको रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हुए इन चीज़ों को मैं आगे बढ़ाता चलूँगा और आपको सिखाता चलूँगा और इतना सिखाऊंगा कि आप हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। लेट्स अंडरस्टैंड इसके बाद क्या है।
इसके बाद है कि हाउ टू मेड फ्रॉम द नाइट्राइल्स, हाउ टू मेड फ्रॉम द नाइट्राइल्स, बहुत ही ईजी। देखिए हाउ टू मेड फ्रॉम द नाइट्राइल्स। चलिए अब हमारे सामने दूसरा सवाल उठा कि भाई हम नाइट्राइल से कैसे बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर ग्रिग्नार्ड रीजन का यहाँ पे यूज़ करें और नाइट्राइल का यूज़ करें तो हमारे लिए इजी होगा बनाना। चलिए मैकेनिज्म को समझते हैं, रिएक्शन को याद करेंगे तो पागल हो जाएंगे, चीज़ों को समझते हैं तो शायद हमारी चीज़ें लिए बेहतर हो जाएंगी। काफ़ी हद तक हम लोग 99% रिएक्शंस को निकाल सकते हैं, उनके क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। 1% कहीं मेमोरी आपकी मिस हो जाए या कहीं आपसे कुछ गलती हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। देखो बेटा, फ्रॉम नाइट्राइल्स ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रीजन। अच्छा, सवाल उठता है, कुछ लोग कहते हैं सर आप 100% क्यों नहीं बोलते हैं? तो मैंने कहा बेटा 100% मैं कभी किसी चीज़ में नहीं बोलता हूँ, क्योंकि 1% हमेशा हमारी नॉलेज के बाहर की चीज़ होती है। 1% हमेशा वो चीज़ें होती हैं जो हमें मालूम भी नहीं होती है और जो पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है और उसकी प्रोबेबिलिटी की हमें जानकारी भी नहीं होती है। वो 1% उस एक अकेली शक्ति के पास है, उस अकेली ताकत के पास है, वाहिद ज़ात के पास है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। वो सब कुछ उसी के पास है, लेकिन अगर फिर भी कोशिश और प्रोबेबिलिटी और दिमाग को दौड़ाया जाए, फिर भी हम जो पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं उनमें कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। तो यहाँ तक हम इन चीज़ों को देखते हैं। ये आपका नाइट्राइल्स है, नाइट्राइल्स रिएक्टिंग विद ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन ऑब्वियसली दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रीजन, यू नो वेरी वेल, दिस इज RMgX, दिस इज R-, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। बिना हाइड्रोलिसिस के तो चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ग्रिग्नार्ड रीजन उन्होंने लिया C6H5, कोई भी ले लीजिए, अगर ये लिया गया है तो अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी ले लेंगे। पहले ये लेके देख लेते हैं, एक जनरल चीज़ लेके देख लेते हैं। और हमने यहाँ पर एक एल्काइल नाइट्राइल लिया है, दिस इज योर CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, एंड दिस इज योर R-R- MgX+। बस सवाल यही उठना है, बस ध्यान से ये देखो, ये मत देखो अरे यार ये रिएक्शन तो याद नहीं है, हमें खुद भी नहीं याद है, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर इट। सोचना ये है कि ये बॉन्ड कहीं ना कहीं घूमेगा, न्यूक्लियोफाइल बन रहा है, ये बन रहा है, तो बिना बॉन्ड की टूटे, बिना बॉन्ड के बने तो कोई रिएक्शन होनी नहीं है। अब जब बॉन्ड घूमेगा तो ऐसे भी घूम सकता है, ऐसे भी घूम सकता है। अगर ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ माइनस आएगा और ये ऐसे घूमेगा तो यहाँ माइनस आएगा। तो ऑब्वियसली जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर माइनस स्टेबल करता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे माइनस अनस्टेबल करता है। ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसका मतलब यहाँ माइनस स्टेबल करेगा, इसका मतलब यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस आएगा। तो बस जस्ट अगर आप इन चीज़ों को देख रहे हैं तो आपका काम क्या है, आप प्लस पे क्या जोड़ देना, माइनस, और माइनस पे क्या जोड़ देना, प्लस। सिंपल सी बात है। तो आपको इस तरीके से एडेंडम मिल गया, एक कॉम्प्लेक्स मिल गया, एक कंपाउंड मिल गया CH3 CH2 C, और यहाँ से आपको जोड़ने को मिला R, और यहाँ बचा डबल बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड तो जा ही चुका है। और इस तरीके से ये बना NMgX, उसका प्लस उसका माइनस, NMgX। X जो यहाँ पे लिया गया था Br, तो Br ले लीजिए, हमने X ले लिया था तो X बोल दिया था। उसके बाद हुई हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस पे क्या हुआ भाई, इस बात को समझना है। चलिए समझते हैं कि हाइड्रोलिसिस पे ऐसा क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ चला गया वो चीज़। लेट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स। उसके बाद होती है हाइड्रोलिसिस। यानी ये बनने के बाद हुई हाइड्रोलिसिस। चलिए ठीक है, अब इसकी हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं। ओह माय गॉड, पूरा चला गया। चलिए कोई बात नहीं, पूरा चला गया, ये तो लिखा ही है ना। इसकी हमें हाइड्रोलिसिस करानी है। CH3 CH2 C N MgBr, और ये हम कराते हैं C6H5। फिर हाइड्रोलिसिस कराओ। देखो हाइड्रोलिसिस में किसी से शुरुआत है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, यानी शुरुआत किससे है, H+ से। H+ से शुरुआत है। अगर H+ से शुरुआत हो रही है तो कहाँ पे क्या जाएगा, बस इतना सा समझने की ज़रूरत है। ऑब्वियसली यहाँ पर H+ पहले जाके बैठेगा, CH3 CH N, और ये H आ जाएगा, और ये प्लस आ जाएगा, और ये MgBr आ जाएगा। ठीक, ये आपका C6H5 जो चल रहा है, R कह दें यहाँ पे, ऐसे C6H5 कह दें, वो कर ले चलेगा। इस तरीके से यहाँ पर आपका ये, इस तरीके से यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम जाएगी और प्लस यहाँ आ जाएगा। ऑब्वियसली इस बॉन्ड को ये तोड़कर प्लस यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से ये आपका N
ये MgBr और H यहाँ पे और जुड़ गया ना, एक बॉन्ड ये बन गया, एक बॉन्ड ये बन गया और यहाँ पे ये प्लस आ गया, ये C6H5 हो गया। बचा था OH, वहाँ पे H प्लस जुड़ चुका था, OH बचा था, उसने कहा भाई प्लस जनरेट हो गया अच्छी जगह पे, चलो यहाँ चलते हैं। यहाँ चला, CH3 है, CH2 है, अरे मतलब यहाँ पे CH3 CH2 वो कोई दिक्कत नहीं, बना लो, वो कोई मसला नहीं, कहीं कोई एटम कम नहीं हो रहा है। और इस तरीके से ये आपका COH NH MgBr आ गया भाई, ठीक। अब ये आपका क्या गया C6H5। अभी देखिए पानी तो वहाँ प्रेजेंट था और नाइट्रोजन भी वहाँ प्रेजेंट था, पानी भी वहाँ प्रेजेंट है और नाइट्रोजन भी वहाँ प्रेजेंट है। पहले इतना बना लीजिए, फिर पानी पे फिर करिए पानी, फिर पानी है, नाइट्रोजन अभी प्रेजेंट है और पानी भी वहाँ प्रेजेंट है। तो जब चीज़ें फाइनल नहीं हुई, अपनी जगह तक नहीं पहुँची, ये कोई स्टेबल मॉलिक्यूल तो हुआ नहीं। एक ही कार्बन पे इतना बड़ा ग्रुप, ये भी, तो ये तो स्टेबिलिटी आई नहीं। तो क्या हुआ, आगे रिएक्शन होगी, आगे रिएक्शन हुई तो H प्लस जाके फिर से यहाँ पे लग गया, और जब H प्लस जाके यहाँ से फिर से लग गया तो ज़रा मुझे बताइए उसका प्लस इस पे आ जाएगा कि नहीं। जब H इस पे जाके लग गया तो उसका प्लस फिर से इस पे आ जाएगा। स्पेस की कमी की वजह से उतना अच्छे से आपको एलिबरेशन नहीं मिल रहा है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको फर्दर हाइड्रोलिसिस के लिए, इस कंपाउंड के लिए उस पे लेके चलता हूँ आपको। CH3 CH2 OH C6H5, हाँ इसको हम पूरा वो कर देते हैं और फिर हम आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो हमारा ये आ गया था CH3 CH2 और COH C6H5, ये जो एक हाइड्रोलिसिस हुई थी हमारी उस पर इतना आ गया था, NH MgBr आ गया था। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे H प्लस आके फिर जुड़ गया, फिर प्लस यहाँ पर आ गया। तो फर्दर इलेक्ट्रोलिसिस होगी अगर वहाँ पर, सॉरी फर्दर अगर हाइड्रोलिसिस होगी अगर वहाँ पर H प्लस या हाइड्रोलिसिस प्रेजेंट है तो ऐसा हो सकता है। फिर जब ऐसा हुआ तो ऐसा होने पर क्या होगा भाई, ऐसा होने पर यार नाइट्रोजन तो अपने ऊपर प्लस रखेगा नहीं, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस ले लेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वापस लेते हुए ये देखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये वापस ले लेगा, और फिर ये आपका CH3 CH2, ये COH और यहाँ पर भी OH आ जाएगा, और ये आपका C6H5, ये तो स्टेबल होगा नहीं, और ये बन जाएगा आपका NH2 MgBr। ये देखो MgBr प्लस और ये NH2 माइनस, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करेगा। एक कार्बन पे 2 OH रह नहीं सकते, ये तो अनस्टेबल है, तो ऑब्वियसली ये दोनों निकल जाएंगे और फाइनली तुम्हारा CH3 CH2 CO C6H5 और NH2 माइनस MgBr। बहुत ही सिंपल ट्रिक से आपका बनता चला जाएगा, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट, बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग के साथ नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से चीज़ें आपकी होती चली जाएंगी। अंडरस्टैंड, देखा आपने। तो ये नाइट्राइल से कैसे हम कीटोन तक पहुंचते हैं, और R हमारा अगर यहाँ पर C6H5 है तो हमने R वैसा यूज़ कर लिया, और अगर R हमारा वैसा ना होता तो हम कुछ और यूज़ कर लेते, है ना। चलिए दूसरा तरीका यहाँ पर जो दिया है, क्या दिया है, नाइट्राइल से हमने बना लिया, अब हम किसके बनाने जा रहे हैं। बहुत ही इजी तरीका, बहुत ईजी। ये तो हम लोग बार बार फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, मुझे लगता नहीं है कि मुझे इसको और बताना पड़ेगा। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के बारे में इतना कुछ हम लोग बार बार कह चुके हैं कि यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं पड़ेगा भाई, और कुछ समझाना भी नहीं पड़ेगा आपको, और कुछ बताना भी नहीं पड़ेगा कि इसमें आखिर होता क्या है। देखिए बहुत ही ईजी है फ्रीडल क्राफ्ट। बेंजीन, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, चाहे बेंजीन हो और चाहे सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन हो। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब समझते हैं, बेंजीन का मतलब हुआ नॉर्मल आपका C6H6, और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का मतलब हुआ कि उसमें आपने जैसे कोई ग्रुप लगा लिया, CH3 का एक ग्रुप लगा दिया, या CH3 के आपने 2 ग्रुप्स लगा दिए वहाँ पर, या 4 ग्रुप्स लगा दिए, 3 ग्रुप्स लगा दिए, जितने ग्रुप्स आप चाहो CH3 के लगा सकते हो। तो इस तरीके से आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। From benzene or substituted benzene, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride in the presence of anhydrous chloride, it affords the corresponding ketone. Friedel-Crafts acylation बहुत ईजी, हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छे से।
क्या हो सकता है और कैसे हो सकता है, इस पर मुझे कुछ सोचने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सब जानते हो ये क्या है, ल्यूस एसिड है। लेकिन कुछ लोग वो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं ज़रूर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अगर आप इसे देख रहे हो कि दिस इज़ योर ल्यूस एसिड, ये आपका ल्यूस एसिड है। ये ल्यूस एसिड आपका क्या करेगा, ये इस Cl को यहाँ से खींच लेगा। इस Cl को यहाँ से खींच लेगा तो यहाँ पर ये प्लस जनरेट हो जाएगा। तो ये आपका AR/RCO प्लस के फॉर्म में आ जाएगा। AR/CO के बाद फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ी सी रोशनी कम हुई है मुझे लगता है, तो ये रोशनी बढ़ा लेता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था ARCO और RCO प्लस की। तो AR आपका RCO प्लस, देखिए फिर चाहे आपका ये ARCO प्लस हो, ऐसे हो, या आपका ये RCO प्लस हो, दोनों ही तरीके से ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। और यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा तो फिर कैसे एग्जाम्पल होगा, ऑब्वियसली यहाँ से H हटेगा और वो H किसके पास जाएगा, वो जो वहाँ पे माइनस निकला है ना, वो H उसके पास जाएगा। तो यहाँ से इस तरीके से ये आपका ऐसे लग जाएगा। इसके मैं एक दो एग्जांपल आपको और देता हूँ। तो ये CO अगर R है तो R लग जाएगा, और अगर AR है तो AR लग जाएगा। तो अगर ये R है तो R लग जाएगा, और अगर आपका ये है तो ये लग जाएगा। ठीक है, ओके। ये आपका ARCO प्लस, ये आपका RCO प्लस, इस तरीके से ये आपका कन्वर्ट हो गया। चलिए, इसके छोटे से एग्जांपल और भी देख सकते हैं। मुझे लगता है मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ कि अगर कुछ एग्जांपल्स की हम लोग बात करें, लाइक जैसे ये सबसे बहुत ही ईजी तरीका है बनाने का। बेंजीन ले लें या कोई बेंजीन का डेरिवेटिव ले लें हम। बेंजीन का डेरिवेटिव जैसे मान लीजिए आप टोलुइन ले लेते, और अगर आपको कोई और कीटोन बनाना होता, जैसे आप बनाना चाहते थे OCH3 बनाना चाहते थे, या CH3COCl ले लिया, तो आपने क्या लिया, NH3Cl3। तो NH3Cl3 क्या करेगा, NH3Cl3 क्या करेगा, NH3Cl3 तो भूखा होता है, वो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा और ये खुद को अपने आप को AlCl4 माइनस बना लेगा, और यहाँ पर प्लस जनरेट करा देगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। ये प्लस जनरेट हो गया, दिस एसाइल कार्बो, दिस इज कॉल्ड एज एसाइल कार्बोकैटायन। इसे हम एसाइल कार्बोकैटायन कहते हैं। यहाँ से ये क्या करेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। अब देखो, अगर कोई डेरिवेटिव लग जाएगा, जैसे कोई CH3 लग गया, तो अब उसके हिसाब से ये ऑर्थो या पैरा किसी एक पे आएगा। लेकिन अगर ये कहीं नहीं था तो कोई पोजीशन ही थी ऑर्थो या पैरा की, तब तो कहीं भी आ सकता था। तो अब ये आपका इस तरीके से यहाँ पर आ गया। ऑब्वियसली यहाँ ग्रुप बड़ा है तो यहाँ कम बनेगा, और इस तरीके से, और यहाँ से जो H प्लस निकला था, वो जो H प्लस यहाँ से ये H, जब ये वाला H हटेगा तो H प्लस की फॉर्म में हटेगा। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल ही तो जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि इलेक्ट्रोफाइल आया है न्यूक्लियोफाइल चला जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल आया है तो इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आया है तो न्यूक्लियोफाइल जाएगा। यहाँ से ये H प्लस आया और ये H प्लस आपका AlCl4 माइनस में चला गया। AlCl4 माइनस से आपकी ये चीज़ कन्वर्ट होती है एंड इट बिकम्स AlCl3, और ये आपका AlCl3 और फिर HCl आपका फॉर्म हो जाता है। समझ गए? ये HCl, ये AlCl3 फिर उसके दूसरे के पास चला जाता है और उसको फिर खाली कर देता है। इस तरीके से ये बनेगा, और साथ में आपका ऑर्थो की जगह आपका पैरा भी बनेगा। तो ये देखिए, हर तरह का कीटोन आपको मिलता चला जा रहा है। एवरी टाइप ऑफ कीटोन यू आर ऑब्जर्विंग, एवरी टाइप ऑफ कीटोन आपको मिलता चला जा रहा है। हर तरह का कीटोन आपको मिलता चला जा रहा है।
ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसा होता, मान लीजिए बेंजीन आपने ली है और ये आपका C6H5 यानी कि फिनाइल, ये क्या है C6H5, ये आपका है ऐसे बेंजीन का ग्रुप, और ऐसा कोई आपके पास होता, इसको जैसे हम C6H5 COCl ऐसे लिख देते हैं, इसको आप खोल के ऐसे लिख सकते हो, और यहाँ से आपका AlCl3 होता, फिर उसके बाद ये आपका इसके साथ ऐसे चलता है, इस तरीके से ये CO+ आ जाता है। AlCl3 में Cl के साथ कॉम्बिनेशन हो जाता है और CO+ आ जाता है, और ये आपका CO+ सीधे सीधे जाकर इस कार्बोकेटाइन को, और ये कार्बोकेटाइन तो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो गया है, तो डबल स्टेबल है, पता है, एक तो ऑक्सीजन बगल में है तो ये एसाइल की वजह से स्टेबल है, और ये प्लस इसके रेजोनेंस में है, बड़ा ज़बरदस्त स्टेबल है यार, ये तो बड़ा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। जितना इंटरमीडिएट स्टेबल होता है उतना ही तेज़ी के साथ रिएक्ट भी करता है। ऐसा आपका ये पूरा के पूरा बन जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस में क्या है आगे, कौन सा कहाँ पर क्या रहता है। लेट्स डिस्कस अबाउट, गिव नेम्स ऑफ द रीजन टू ब्रिंग आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। हेक्सेन 1-ऑल टू हेक्सेनॉल, मतलब क्या हुआ, 1-ऑल को हेक्सेनॉल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक। साइक्लोहेक्सानॉल टू साइक्लोहेक्सानोन, यानी कि आपका वहाँ पर OH को, अब देखिए ना यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ले जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन में आपका नॉर्मली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले जाते हैं, PCC ले जाता है, pyridinium क्लोरोक्रोमेट, देखिए पहला जो कि पहले अल्कोहल को हेक्सेनॉल तक ले जाएगा, आगे नहीं ले जाएगा। दूसरा एनहाइड्रस CrO3 ले जाता है, एनहाइड्रस CrO3 भी ले सकता है, और वहाँ पर भी हाँ एनहाइड्रस CrO3 ले जाता है, वहाँ पे साइक्लो है तो एनहाइड्रस CrO3। अच्छा, अगर हमने एनहाइड्रस नहीं लिया और हाइड्रस ले लिया यानी कि वाटर के साथ ले लिया तो ये एसिड बन जाएगा, H2CrO4 बन जाएगा, और H2CrO4 स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा जो कि वहाँ पर एल्डिहाइड तक नहीं रुकेगा, वो से सीधे एसिड में ले जाएगा। तो दिस इज द वेरी वेरी मस्ट रिक्वायरमेंट कि वो एनहाइड्रस हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खास तौर से आपको रिएजेंट याद रखने चाहिए, और ये क्वेश्चन भी आपके काम का हो सकता है। फिर इसके बाद थर्ड है, थर्ड में क्या है, पैराफ्लोरोटोलुइन टू पैराफ्लोरोबेंजल्डिहाइड। देखो पैराफ्लोरोटोलुइन यानी कि ये आपका ये आ गया, और ये पैराफ्लोरोटोलुइन ये है। अब इसको आपको इसमें बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब क्या हुआ था, इसकी ऑक्सीडेशन को बेंजल्डिहाइड यानी CHO में कन्वर्ट करना था। तो इसके लिए हमने यूज़ करेंगे, ऐसे अगर आप नॉर्मली यूज़ करते थे क्रोमिल क्लोराइड यूज़ करते थे तो क्रोमिल क्लोराइड यूज़ करते थे ना, यस देखिए क्रोमिल क्लोराइड ये यूज़ हुआ, क्रोमिल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, समझ गए। इसके बनने से ये आपका या तो CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड, दो बातें थी ना, दो बातें हमने अभी पढ़ी थी, CrO3 इन एसिटिक एनहाइड्राइड पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था क्रोमिल क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये दो बातें हमने पढ़ी थी, एक था ये में तरीका, एक तरीका ये था कि आप सीधे सीधे CH3 को CHO में बदल ले जाएं। दिस इज पहली रिएक्शन को हम लोग क्या कहते थे, ये पहली दूसरी रिएक्शन को, सॉरी इस वाली को, क्रोमिल क्लोराइड इन वाटर, दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, है ना, इसको हम इटार्ड रिएक्शन कहते थे। फोर्थ में पूछ रहा है कि इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल में आपका ऑब्वियसली इथेन नाइट्राइल टू इथेनॉल, इथेन नाइट्राइल टू, अगर वो इथेनोन कहता यानी कीटोन कहता तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट यूज करते, लेकिन यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजेंट नहीं यूज करेंगे, बल्कि वो कह रहा है इथेन नाइट्राइल, मतलब CH3 CH2 CN, ये कह रहा है वो, है ना, इथेन नाइट्राइल, ये CH3 CH2 कह रहा है वो, CH3 नहीं CH3 CN कह रहा है मान लीजिए,
तो वो प्रोपेन नाइट्राइल बन जाता। तो CH3CN कह रहा है और वो उसको कन्वर्ट करना चाहता है CH3CHO में। तो इसके लिए तो हमें फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, डिबाल यूज़ करना पड़ेगा। यस, 2H आते थे और फिर वो डिबाल यूज़ करना पड़ेगा। फोर्थ के लिए वी हैव टू यूज़ एज डिबाल। डिबाल मतलब हुआ आपका डाईएसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। एलाइल अल्कोहल 2 प्रोपिनाल, एलाइल अल्कोहल यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2OH, ये आपका एलाइल अल्कोहल हो गया। इसको फिर से लिख लेते हैं, स्पेस चला गया था काफ़ी तो इसलिए दिक्कत आ रही थी। एलाइल अल्कोहल क्या होता है भाई, एलाइल अल्कोहल आपका हो गया CH2OH, ये आपका एलाइल अल्कोहल हो गया। एलाइल अल्कोहल 2 प्रोपिनाल, प्रोपिनाल मीन्स CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आपका बन गया CHO। यस, विदाउट इफेक्टिंग डबल बॉन्ड, और इसको आपने ऑक्सीडाइज कर दिया। तो दिस इज़ ओनली PCC। ये आपका PCC है यानी प्रोडेनियम क्लोरोक्रोमेट है, जो इसके बिना ही इसको वो कर देता है। ब्यूट 2इन टू इथेनॉल, ब्यूट 2इन टू इथेनॉल, ब्यूटीन कैसे बनेगा भाई, ब्यूटीन बनेगा ये। पहले पूरा बना लिया करो फिर सोचा करो। 2 इथेनॉल, इथेनॉल मतलब CH3CHO। तो यार ये तो बिल्कुल आधा आधा हो जा रहा है। आधा आधा करने का काम तो एक ही काम कर सकता है, ऑक्सीजन यानी ओजोनोलिसिस। तो फिर तो यही पॉसिबल है कि ओजोनोलिसिस का यूज़ हो, तभी ऐसा हो सकता है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था हमारा और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को रिवीजन में हेल्प करेगा। हमने पहले एक बात कही थी कि कोई भी चीज़ आपकी कॉन्शियस माइंड से अगर सब कॉन्शियस माइंड में ले जानी है तो उसका एक ही फंडा होता है, एंड दैट इज़ बेसिकली रिवीजन, रिवीजन एंड प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है जिससे कि हम करें। चलिए इन क्वेश्चंस को करते हैं। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये आपका भाई, इसमें और कुछ मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, अभी अभी आप सब कुछ कर ही चुके हैं। एक बार हिंट कर दे रहा हूँ, बाकी आप कर लेंगे। यहाँ से आप इसको अलग कर लेंगे, कार्बोकैटायन बना लेंगे COP मतलब C2H5CO+, और इसको लगा देंगे तो आंसर आपका COCH2H5 के तौर पे आ जाएगा। ठीक।